राधे राधे डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड हीलर संस्कार इंदौरिया। आज आप यही सोच रहे हो कि आज राधे राधे क्यों? क्योंकि ये जो रीडिंग है, ये मुझे चैनल हो रहा था काफी टाइम से कि आप लोगों के लिए कृष्ण भगवान के मैसेजेस लाने चाहिए। और मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं, मेरे को कृष्ण नाम से कनेक्ट नहीं होता जितना ज्यादा मुझे माधव नाम से कनेक्ट होता है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि मेरे माधव, आप सबके माधव, आप सभी के कृष्ण, कान्हा, कन्हैया, जिस भी नाम से आप पुकारो वो है तो एक ही, राइट? एक ही। अब एक में यहाँ पे मैंने ऐसे क्यों किया, थोड़ा सा सोचो। अगर आप सोच पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो मैं बता देता हूँ। ऐसा इसलिए, एक हो गए हमारे कान्हा, एक हो गई हमारी राधा रानी। राधा रानी कृष्ण के बिना अधूरी हैं, कृष्ण भगवान राधा रानी के बिना अधूरे हैं। तो आज जो हम मैसेजेस देखने वाले हैं, जरूरी नहीं है कि वो कृष्ण भगवान की तरफ से ही आए, वो राधा रानी की तरफ से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं के मैसेजेस चैनल करने वाले हैं आप लोगों के लिए। ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग देखिएगा। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, और सभी चीजों की जो डिटेल होती है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, आप उधर जाकर चेक कर सकते हो हमेशा। ठीक है, पाइल कैसे सिलेक्ट करना है, क्योंकि राधा रानी और कृष्ण भगवान की रीडिंग होने वाली है। इंट्यूटिवली आपको पाइल सिलेक्ट करना है। खुद को शांत करो, रिलैक्स करो, जो भी इमेज सबसे पहले आपको अट्रैक्ट कर रही है वही आपको पाइल होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस राधा रानी और कृष्ण भगवान की तरफ से। कमेंट में लिखना ना भूलें, राधे राधे। हेलो ग्रुप नंबर 1, हम आप लोगों के लिए इसमें देखने वाले हैं कृष्ण भगवान की तरफ से मैसेजेस। और जरूरी नहीं है कि वो कृष्ण भगवान की तरफ से ही आए, हो सकता है वो राधा रानी की तरफ से भी आ जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी प्रार्थना कर लेता हूँ। और ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। ठीक है, और इस रीडिंग की हम शुरुआत करेंगे आप लोगों के लिए एक मास्टर कार्ड लेकर। देख लेते हैं आप लोगों के लिए मास्टर कार्ड क्या आता है ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए। ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए मास्टर कार्ड क्या आ रहा है? SKS शिव के संस्कार प्रेजेंट करते हैं आप लोगों के सामने ऑथेंटिक और ओरिजिनल रुद्राक्ष, दिव्य शक्ति से सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष। 2 मुखी रुद्राक्ष आपके प्यार मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, 5 मुखी रुद्राक्ष आपकी ओवरऑल वेल्थ, प्यार, जिंदगी को संवारने के लिए, 6 मुखी रुद्राक्ष आपकी हेल्थ के लिए, और 7 मुखी रुद्राक्ष आपके पैसों के लिए। ये जो रुद्राक्ष आपको दिए जा रहे हैं हमारे द्वारा, ये आपको बार बार नहीं बदलने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही रुद्राक्ष पहन सकते हो, नहीं। जिस तरीके से मैंने भी रुद्राक्ष पहने हुए हैं, 2 एक साथ, आप भी पहन सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और मैं ये वीडियो कैसे बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं रुद्राक्ष आप मेरी वीडियो में देखोगे मैंने बहुत टाइम से पहने हुए हैं। और जब मुझे रिजल्ट आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए और ऑथेंटिक रुद्राक्ष आपको दिए जाए, सिद्ध करके, अभिमंत्रित करते हुए। आप ये समझिए कि रुद्राक्ष की खुद की पावर इतनी होती है, जब वो सिद्ध हो जाते हैं यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में, तो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और वही रुद्राक्ष आपको हमारी तरफ से आएंगे। और जानने के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे ईमेल आप कर सकते हो कि कैसे बुक करें, क्या करें। ये आपका मास्टर कार्ड है, इसको हम अभी रख देते हैं यहाँ पे साइड में। ठीक है, इसको हम बाद में रीड करेंगे, अभी और कार्ड्स आपके लिए देख लेते हैं। श्री कृष्ण, मुझे जो नाम से कनेक्ट होता है ना भगवान के, वो माधव नाम से कनेक्ट होता है, तो मैं उनको माधव के नाम से ही पुकारूंगा। माधव, आप पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 को क्या मैसेजेस देना चाहते हो? माधव, आप ग्रुप नंबर 1 को क्या मैसेजेस देना चाहते हो?
माधव, आप ग्रुप नंबर 1 को क्या मैसेजेस देना चाहते हो? माधव, आप ग्रुप नंबर 1 को क्या मैसेजेस देना चाहते हो? पेज ऑफ स्वॉर्ड, ओके। तो श्री कृष्ण आपको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अभी बताते हैं आपको क्या कह रहे हैं। जस्टिस, डेथ, हैंगमैन, डेविल, ओके। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा ना ऐसे हाइड कर देते हैं, आपका बॉटम ऑफ द डेक भी आपको दिखता रहेगा, ठीक है। तो आपको कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं? आपको ये बोलना चाह रहे हैं, आपको ना जिस तरीके से अभी आप दुनिया को देख रहे हो, अपनी लाइफ को देख रहे हो, आपको वो पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर आपके सामने कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो आपको ना बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है ना? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारे सामने आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है और हम उसके बिहाफ पे ही किसी को जज कर लेते हैं, अपनी धारणा बना लेते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अभी किसी को जज नहीं करना है, ठीक है? ना तो खुद को ना किसी और को जज करना है। और जो भी आपके सामने इल्यूजन्स आ रहे हैं उनको ख़त्म करो आप, ठीक है? उनको ख़त्म कैसे करोगे आप? अपने अंदर झाँक कर, ये आपको बोला जा रहा है। जब आप अपने अंदर झाँकोगे तो वो इल्यूजन आपके ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे टाइम पे ना ये दिख रहा है कि दोनों कार्ड स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अलाइंड होते हैं। और आप लोगों को यही बोला जा रहा है कि जैसे एक बच्चा होता है बहुत ज़्यादा मासूम, प्योर, उस तरीके की एनर्जी में आपको आना है, ठीक है? श्री कृष्ण आपको ये बोल रहे हैं। और आपको बोला जा रहा है कि आप एक तो फ्रीडम लवर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है? तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपको कंट्रोल किया जा रहा है। वो जो कंट्रोल है, आपके खुद के थॉट्स ऐसे हो सकते हैं कि यार मैं, एक होता है तो वो दिल से, कि हम दिल से कुछ करना चाह रहे हैं, इमोशंस है हमारे इसमें। एक होता है हमारा प्रैक्टिकल माइंड हमें कंट्रोल कर रहा है, नहीं नहीं इमोशंस का साइड में, तुम ऐसे काम करो। तो वो कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रही हैं, तो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 1 वो आपको बोला जा रहा है माधव की तरफ से, ठीक है? और अगर ऐसा है ना कि आप अपने ऊपर खर्चा नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, आप बहुत कंजूस बना दिखा रहे हो, तो अपने ऊपर खर्चा भी करना शुरू करो। आपको श्री कृष्ण ये भी बोल रहे हैं, ठीक है? और वापस उस वाले पॉइंट पे आते हैं। मैं बोल रहा था कि आप अगर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हो किसी चीज़ को जानने के लिए, तो बिल्कुल वो आपका होना चाहिए, ठीक है? आपको वो जानना है। क्यूरियस आपको होना ही होना है, ओके? आपको होना ही होना है, तभी आप चीज़ों को और ज़्यादा जान पाओगे। क्योंकि अभी ये आपकी एक तरीके की अवेकनिंग चल रही है, आपको माधव ये बता रहा है। अगर आपका ऐसा मन कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा लोगों से दूर हो रहे हो आप, है ना, खुद को आइसोलेट कर रहे हो, तो वो आपका ये टाइम पीरियड जो चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड चल रहा है। आपको यही बताया जा रहा है, आपके अंदर कुछ कमी नहीं है ना? आपके अंदर कुछ कमी नहीं है। आपके अगर थॉट्स किसी के साथ में मैच नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ चीज़ें हैं, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी, यार मैच क्यों नहीं कर रहे हैं। नहीं, उनका थॉट प्रोसेस अलग है और आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो आपका थॉट प्रोसेस अलग है। तो किसी से कंपेयर नहीं करो खुद को आप। आपको माधव ये बोलना चाह रहे हैं। और आपको ना डाउनलोड्स भी कुछ भेजे जा रहे हैं। क्या भेजे जा रहे हैं? वो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको जो चीज़ें ड्रीम्स में दिख रही हैं, आप उनको नहीं समझ पा रहे हो। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ना बहुत सी चीज़ें गलत हो रही हैं, आपके साथ बहुत अच्छा हो नहीं पा रहा है, जिस हिसाब से आप डिजर्व करते हो चीज़ों को, वो हो नहीं रहा है। तो माधव आपको ये बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके साथ वो हैं, आपका हाथ पकड़ के चल रहे हैं और वही ये सब एंडिंग करवा रहे हैं। लेकिन जो एंडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। तो वही आपकी एंडिंग यहाँ पे चल रही है, डेथ का कार्ड है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अभी की जो आपकी सिचुएशन दिख रही है ना, फाइल नंबर 1 हो सकता है आप 2 में भी कंफ्यूज हो गए हो। तो ऐसा दिख रहा है कि आपको वो ब्लेसिंग दी जा रही है भगवान की तरफ से, लेकिन आप उसको ना ले नहीं रहे हो। अगर मैं आपको इस कार्ड का मतलब लिटरली बताऊं, तो इसका मतलब ये है कि इसका सिर्फ एक पैर बंधा हुआ है, दूसरा पैर खुल रहा है, इसके हाथ भी खुले हुए हैं, इसके हाथ खुले हुए हैं। उसने पीछे ऐसे करके बस हैंग हो रखा है वो। अगर वो चाहता है तो इसको खोल के यहाँ से जा सकता है, ठीक है? लेकिन आप अपनी सिचुएशन में खुद ही स्टक हो रहे हो। तो आपको माधव ये बता रहे हैं कि वो आपको ये डाउनलोड्स दे रहे हैं, आपको वो आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हो। और डेविल का कार्ड भी हमें यही दिखाता है। इनके ना सिर्फ यहाँ पे गले में ये चेन सी बंधी हुई है, हाथ इनके खुले हैं और इनके पैर खुले हैं। अगर ये चाहते हैं, कोशिश कर सकते हैं, तो बिल्कुल बांध कर
इनको तोड़कर बाहर निकल सकते हैं बंधन से, लेकिन ये भी बाहर नहीं निकल रहे हो ना ये भी बाहर निकल रहे हैं। तो आपको ना माधव यही बोल रहे हैं कि आप क्यों स्टक हो रखे हो बेफालतू में चीज़ों में, है ना। आपको स्टक नहीं होना है, आपके पास वो चीज़ें हैं कि आप कैसे बाहर निकल सकते हो, बिल्कुल बाहर निकलो। अब ये जो स्टक वाली सिचुएशन है, या तो आप किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा नेगेटिव अभी अटके हुए हो, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा हो, और हो सकता है कुछ कुछ आपकी एडिक्शंस हैं जिनको आप ख़त्म करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। अनहेल्दी रिलेशंस भी मुझे किसी के साथ में यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट हैं तो उनको तो बोला जा रहा है कि भाई तुमको अपने साथ अभी जस्टिस करना पड़ेगा, और कोई जस्टिस नहीं करेगा तुम्हारे साथ में, तुमको खुद को जस्टिस करना पड़ेगा खुद के साथ, ठीक है। तो आपको वही बोला जा रहा है, खुद के साथ जस्टिस करो। जब आप खुद के साथ जस्टिस करोगे तब लोग आपके साथ में जस्टिस करेंगे, ग्रुप नंबर 1। और जो आपकी इम्बैलेंसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा चल रही है उसको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और ये वाला कार्ड भी देखो क्या दिखा रहा है, चीटिंग दिखाता है ये वाला कार्ड। चीटिंग किसके साथ हो रही है, आपके खुद के साथ में हो रही है, कि आप खुद अपने थॉट्स को पहचान नहीं पा रहे हो कि आपको क्या कैसे करना है, कुछ आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। आपका दिल कुछ बोल रहा है, आपकी सोल कुछ बोल रही है, और आपका माइंड कुछ बोल रहा है, वो सब चीज़ें हो रहा है। आपका सोल बॉडी माइंड अभी अलाइंड नहीं है, राइट, अभी अलाइंड नहीं है, उसको आपको अलाइन करना है। चैरियट का कार्ड है, चैरियट का कार्ड क्या दिखाता है कि आपको सब चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। ऐसा नहीं हो कि कोई और आपको कोई नेगेटिव बोल के जा रहा है, आपको वो रुला रहा है, ये सब चीज़ें चल रही है और आप दुखी हो रहे हो, उसके दुखी करने से आप दुखी हो रहे हो, तो आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल उसको दे दिया, आपके हाथ में नहीं रहा। तो माधव आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखो, तो आप देखोगे आगे ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। और अभी आपको ना अपने अंदर झांकने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये भी आपको कहा जा रहा है, ठीक है। अपने अंदर झांको, उसकी आपको बहुत नीड है इस टाइम पे, ग्रुप नंबर 1। अभी आपके लिए और मैसेजेस हम देख लेते हैं। ये काली ओरेकल है, और अगर आप रेफरेंस देखोगे बहुत सी जगह हमें बताया जाता है कि काली और कृष्ण एक हैं। अब उसका एक्सप्लेनेशन तो मैं अगर देने जाऊंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो, कभी और किसी रीडिंग में रखते हैं इसको। लेकिन तंत्रा के अकॉर्डिंग काली और कृष्ण एक हैं, तो काली ओरेकल से कार्ड लेने तो बिल्कुल बनते हैं। अर्थ ऑफ काली, दक्षिणा काली और काल रात्रि। ऑल राइट, गुना तंत्रिका का हमारे पास बॉटम से कार्ड है। आपको ये कैमरा एंगल कैसा लग रहा है वो बताइएगा, मैं आपको पूछना भूल गया। सो ये कार्ड आपको क्या बता रहे हैं, माधव आपको क्या बताना चाहते हैं। सेम कार्ड दिखा रहे हैं आपको कि आपको ना वॉरियर बनने की जरूरत है अभी इस टाइम पे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, तो आपको प्रैक्टिकल भी होना है। प्रैक्टिकल देखो, अभी आपके लिए क्या मैसेज आया था कि आपका माइंड आपको रूल कर रहा है, आपके इमोशंस साइड में जा रहे हैं, तो अभी आपको इमोशंस को सुनना है, उनको समझना है, फिर प्रैक्टिकली उस पर डिसीजन लेना है। आपको ये बोला जा रहा है। आपका मुझे ऐसा दिख रहा है कि बोलने से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा किसी से, आप कुछ बोलना चाह रहे हो, लोग कुछ गलत समझ रहे हैं, और आपकी एनर्जी अभी हाल फिलहाल में ऐसी भी दिख रही है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हो आप, खुद को हर एक चीज़ में डिफेंड कर रहे हो आप, तो उस पर भी आपको काम करने की जरूरत है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो माधव बोल रहे हैं वो आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने ऊपर काम तो करो। मुझे यहाँ पे लग रहा है किसी ने चैलेंज भी किया है भगवान को। चैलेंज कैसे कि भाई अगर आप हो तो प्रूव करके दिखाओ, कुछ ऐसा बताओ कि आप हो यहाँ पे। कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है किसी ने चैलेंज तो किया है भगवान को कि साथ दो, मेरे को बताओ कि आप हो यहाँ पे। उस तरीके का किसी ने किया तो है, मुझे बताइएगा कमेंट में कौन है ये। और काल रात्रि का कार्ड हमें क्या दिखाता है, काल रात्रि का कार्ड ये दिखाता है जिस तरीके से अभी यहाँ पे चंद्र ग्रहण हो रखा है ये हटेगा, राइट। उसी तरीके से आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जो अभी एक ग्रहण आ चुका है, आ रहा है, उसको आपको साइड में हटाना ही पड़ेगा। क्यों, आपको इसका मैं मतलब बताता हूँ। चंद्र होता है हमारा मून, ठीक है। मून को हम लिंक करते हैं हमारे माइंड से, माइंड सेट से। तो आपके माइंड पे जो वही सेम चीज़ इल्यूजन आ रखा है, अभी जो ग्रहण लगा हुआ है, राहु इल्यूजन
होता है हमारा और वो ग्रहण लगाता है। तो आपको राहु ने, मटेरियलिस्टिक चीज़ों ने और इतना ग्रहण लगा रखा है आपके माइंड पे कि वो हट नहीं पा रहा है, तो आपको वो हटाना पड़ेगा। काल रात्रि कार्ड मतलब आपको एक रात से सुबह करनी पड़ेगी खुद, ठीक है। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक लोटस और ये फ्लावर जैसा दिख रहा है, तो आपको ये खिलना है। अभी जो आप बहुत ज़्यादा ऐसे अपने शैल में हो ना, तो आपको खिलना है, आपको माधव ये बोल रहे हैं, और वो आपको बिल्कुल ब्लेसिंग दे रहे हैं। अगर आप अपना हार्ट चक्रा हील कर रहे हो तो माधव आपको हार्ट चक्रा के लिए ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। ये भी कार्ड आ रहा है, दक्षिणा काली, और ये वाली जो आप प्रतिमा देख रहे हो ये भी दक्षिणा काली की ही प्रतिमा है। तो ये कार्ड क्या दिखाता है कि आपको अभी चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा। और ये कार्ड कहीं ना कहीं इजिप्ट से भी वाइब दे रहा है। तो हो सकता है आपको कुछ ना कुछ अपना पास्ट लाइफ का या फिर इन सब चीज़ों का पता हो कि आप इजिप्ट से भी कनेक्शन रखते हो, है ना। आपको कुछ कुछ ड्रीम्स भी आते होंगे इजिप्ट के, यहाँ पे नजर आ रहा है वो सब चीजें। और जो आपके क्वेश्चंस चल रहे हैं ना माधव को लेके, श्री कृष्ण को लेके, तो वो ऐसा दिख रहा है कि आपके वो क्वेश्चंस का आंसर बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपके वो क्वेश्चंस का आंसर आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, ग्रुप नंबर 1। तो आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी उन सब चीजों में, क्योंकि अभी ना आपके सामने बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, बिल्कुल डार्कनेस है। तो आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी आपके लिए मास्टर कार्ड देख लेते हैं, फिर हम आपके लिए देखेंगे गाइडेंस। माँ तारा का कार्ड है, ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस। तो ये कार्ड यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ये कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अगर आप मटेरियलिस्टिक चीजों को देखो, डेविल का कार्ड भी था, बहुत ज्यादा सोच रहे हो इन सब चीजों पे, राइट। तो आपको बस यही बोला जा रहा है कि इतना ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि आपको भगवान जी सब दे रहे हैं। आप अपने ऊपर काम करो, आप अपनी हीलिंग करो, तो भगवान जी आपको सब दे देंगे। अगर आप कोई कंटेंट बनाते हो, जॉब की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कुछ चीज़ें हैं, और अगर आप मैरिड भी हो, उन लोगों के लिए भी ये चीज़ें दिख रही हैं। अगर कुछ अनबन चल रही है या फिर आपकी वेल्थ नहीं बढ़ पा रही है, आप कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, बेबी प्लानिंग कर रहे हो, तो एक तो वो कंसीव होते हुआ दिख रहा है आपका। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि मुझे एम्प्रेस का कार्ड भी दिखाया गया था, ठीक है। तो आप कंसीव भी करते हुए दिख रहे हो, और ऊपर से अगर आप ये चाह रहे हो कि आपके वूम्ब में कोई डिवाइन सोल आए, तो उसका आह्वान करो आप। श्री कृष्ण माधव आपकी सोल में खुद अपना अंश भेजेंगे। ये सुनने में थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये सही है। इसका मतलब क्या है आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। कोई अगर शिव जी की पूजा करता है, ठीक है, तो उसमें ना शिव जी की सिद्धियां और शिव जी की पावर्स आने लग जाती हैं, शिव जी का अंश उसमें आने लग जाता है, जागृत होने लग जाता है। तो उसी तरीके से आपको वो सोल भेजी जाएगी जिसमें श्री कृष्ण का, मैंने अभी क्या बोला, मैंने शिव जी का बोला था, श्री कृष्ण, पता नहीं फंबल हो गया हो तो आई डोंट नो मैंने अभी क्या बोला। मैं बिल्कुल, मुझे नहीं पता कि क्या बुलवाया जा रहा है मेरे से, सॉरी, ठीक है। तो अगर कोई शिव जी की पूजा करता है तो उसके अंदर ना शिव जी का अंश आने लग जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप श्री कृष्ण की अगर पूजा करोगे तो आपके वूम्ब में जो सोल आएगी वो श्री कृष्ण से कनेक्टेड ही होगी। ये भी आपको बोला जा रहा है, ठीक है। अगर कुछ चीज़ आपको आगे बढ़ानी है, एक्सपेंड करनी है, तो आपको बिल्कुल बोला जा रहा है आगे बढ़ाओ। और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप काली माँ की पूजा करना शुरू करो। आपको सच में ये बोला जा रहा है। और उनको कोई श्रृंगार चढ़ाओ, उनको फूलों की माला चढ़ाओ। और अगर आपने कहीं बोला हुआ है कि आपको कहीं छत्र चढ़ाना है, कहीं ज्वेलरी चढ़ानी है, मुकुट चढ़ाना है सोने का, चांदी का, तो वो होता है ना कि यार ये वाला काम हो जाए तो भगवान जी हम आपको ये चढ़ा देंगे। तो आपको भगवान ये बोल रहे हैं पहले करके आओ, तब आपका काम होगा। ये किसके लिए मैसेज है जरा मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पे नजर आ रहा है। अभी आप लोगों के लिए गाइडेंस भी देख लेते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको माधव। माधव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? माधव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? रिकवरी, लुक आई वाज सेइंग कि रिकवरी करने की जरूरत है आपको। माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन करने की जरूरत है आपको, माधव वो बोल रहे हैं। क्योंकि ना माधव आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं और आप समझ नहीं रहे हो। अगर आपका सडन जो अट्रैक्शन है माधव की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसे भी दिख रहे हैं कोई कोई शिव जी का भक्त है, यहाँ पे काली माँ का भक्त है, और उनका इंटरेस्ट ना कृष्ण भगवान में अभी हाल फिलहाल में आने लगा है बहुत ज्यादा। तो माधव आपको यही बोल रहे हैं कि वो खुद आपको बुला रहे हैं, खुद आपको चुन रहे हैं। लेकिन आपका वो माइंड, बॉडी, सोल का ना अलाइंड होना चाहिए वो,
ठीक है। अगर वो अलाइंड नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए नेगेटिव जाता जाएगा, आप पहचान ही नहीं पाओगे अपना पोटेंशियल। क्योंकि आप मुझे यहाँ पे अर्थ एंजल नजर आ रहे हो पाइल नंबर 1। मैरिड भी हो, सिंगल भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि ये मैसेज सब लोगों के लिए है और आपको यहाँ पे सर्व भी करना है, तो आपको वो पहचानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, पाइल नंबर 1। और क्या बताया जा रहा है आपको? आपके लिए 2 कार्ड आई गए एक साथ, ठीक है। सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये कार्ड तो हमेशा आता ही आता है जब भी हम देखते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, देखो मैंने अभी आपको मैसेज दिया था जो माधव बोलना चाह रहे हैं कि आपके ना बोलने से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है किसी से, या तो आप कुछ बोलना चाह रहे हो, समझ कोई और कुछ रहा है और वो थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है आपके लिए, है ना। तो आपको यही बोला जा रहा है कि नेगेटिव नहीं होना है, आपको भी जो चीजें जैसे समझी जा रही है कोई दिक्कत नहीं है, समझने दो। आपको ना बहस नहीं करनी, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, जिसको जो समझना है आपके बारे में समझता रहे, क्योंकि जो असलियत है आपकी, जो आपका मासूम दिल है, वो आपके भगवान को पता है। फिर चाहे इंसान को पता हो नहीं पता हो, आप किस किस को खुश कर लोगे। आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मैंने ये एग्जाम्पल कहीं सुना था। एक पेंटर था बहुत फेमस, ठीक है, उसने पेंटिंग बनाकर पब्लिक प्लेस पे लगा दिया और उस पर लिख दिया कि भाई अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे नजर आ रही है तो उस पर मार्क कर दो, ठीक है, ब्लैक कलर से उस पर मार्क कर दो। और जब उसने शाम को आके देखा, पूरी ही पेंटिंग पे ब्लैक 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 हो रखा था, मतलब लोगों ने इतनी ज्यादा गलतियां उसमें निकाल दी थी, ठीक है। और फिर उसने अपने घर पे उसने अपनी मम्मा को बोला कि भाई ऐसे ऐसी चीजें हुई हैं, तो उसकी मम्मा ने कहा सेम पेंटिंग बनाओ और उस पर अब की बार लिखो, अगर किसी को कुछ गलती इसमें दिख रही है तो उसको करेक्ट करो, ठीक है, डिफरेंस समझना, उसको करेक्ट करो। तो उसने वो सेम कर दिया, पेंटिंग लगा दी पब्लिक प्लेस में और उस पर लिख दिया करेक्ट करो। और जब शाम को आके देखा, उसने पेंटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कुछ भी उस पर किसी ने ऐड नहीं करा था। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि लोग हमारे अंदर गलतियां निकालते हैं, बस वो निकालेंगे, उसको कोई सुधारेगा नहीं, ना ही सुधारने का मौका देते हैं। उनको तो मजा आएगा कि भाई किसी को पुल डाउन कर दो, है ना। तो आपको वो मौका नहीं देना है किसी को भी, ठीक है। आपको हमेशा लाइट की ओर देखना है, आपको ये बोला जा रहा है। और यहाँ पे वाटर ज्यादा दिखाया जा रहा है, तो आप अपने इमोशंस को ना बैलेंस करो। मुझे मन कर रही है स्टार कितने, मैं इनको गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टार्स है यहाँ पे, यानी कि 3। तो आपका ना ज्ञान बढ़ने वाला है, ये चीजें दिख रही है आपको, नेम से मिलने वाला है, आप अपनी सोल फैमिली को पहचानने वाले हो, आप अपनी सोल फैमिली से मिलने वाले हो, आपको ये बोला जा रहा है। मुझे स्पिरिचुअलिटी में भी दिख रहा है पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए, ठीक है। मटेरियलिस्टिक ये सब गेन तो है ही, जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे आपको ये सब भी चीजें होने लगेंगी, मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि माधव बोल रहे हैं। ओके, ऑल राइट, फाइल नंबर 1 ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा राधे राधे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे ग्रुप 2 हम आप लोगों के लिए इसमें देखने वाले हैं माधव की तरफ से, यानी कि श्री कृष्ण की तरफ से मैसेजेस, और हो सकता है कि वो राधा रानी की तरफ से भी आ जाए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं। और आगे बढ़ने से पहले भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी भगवान जी को प्रार्थना कर लेता हूँ, भगवान जी प्लीज ग्रुप नंबर 2 के लिए हमें गाइड करो माधव, जो आप उनको मैसेजेस देना चाहते हो। आपके ग्रुप में स्पेशली मुझे प्रेजेंस फील हो रही है, मुझे लगा ग्रुप 1 में भी होगा, लेकिन ग्रुप 2 में मुझे राधा रानी की प्रेजेंस फील हो रही है, मतलब कि राधा रानी की तरफ से भी मैसेजेस यहाँ पे। SKS शिव के संस्कार प्रेजेंट करते हैं आप लोगों के सामने ऑथेंटिक और ओरिजिनल रुद्राक्ष, दिव्य शक्ति से सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष आपके प्यार मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, 5 मुखी रुद्राक्ष आपकी ओवरऑल वेल्थ, प्यार, जिंदगी को संवारने के लिए, 6 मुखी रुद्राक्ष आपकी हेल्थ के लिए, और 7 मुखी रुद्राक्ष आपके पैसों के लिए। ये जो रुद्राक्ष आपको दिए जा रहे हैं हमारे द्वारा, ये आपको बार बार नहीं बदलने पड़ेंगे, और ऐसा नहीं है कि आप एक ही रुद्राक्ष पहन सकते हो, नहीं। जिस तरीके से मैंने भी रुद्राक्ष पहने हुए हैं 2 एक साथ, आप भी पहन सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और मैं ये वीडियो कैसे बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं रुद्राक्ष आप मेरी वीडियो में देखोगे मैंने बहुत टाइम से पहने हुए हैं, और जब मुझे रिजल्ट आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए।
और ऑथेंटिक रुद्राक्ष आपको दिए जाएं सिद्ध करके, अभिमंत्रित करते हुए। आप ये समझिए कि रुद्राक्ष की खुद की पावर इतनी होती है, जब वो सिद्ध हो जाते हैं यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में, तो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और वही रुद्राक्ष आपको हमारी तरफ से आएंगे। और जानने के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे ईमेल आप कर सकते हो कि कैसे बुक करें, क्या करें। तो इसमें से हम सबसे पहले आप लोगों के लिए देखने वाले हैं मास्टर कार्ड, जो कि हम आपको बाद में रिवील करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको रख देते हैं यहाँ पे साइड में, और आपके लिए देखते हैं और मैसेजेस क्या आते हैं। माधव प्लीज हमें बताइए आप ग्रुप नंबर 2 को क्या बताना चाहते हैं। माधव प्लीज हमें बताइए आप ग्रुप नंबर 2 को क्या बताना चाहते हैं। माधव प्लीज हमें बताइए आप ग्रुप नंबर 2 को क्या बताना चाहते हैं। माधव प्लीज हमें बताइए। राधा रानी प्लीज हमें बताइए आप ग्रुप नंबर 2 को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखिएगा ग्रुप नंबर 2 कमेंट में। ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा किसी सिचुएशन से ना लड़ रहे हो। ग्रुप नंबर 2 बहुत आपकी एनर्जी जा रही है उसमें। आपने पहले ना कुछ कुछ चीजें ब्लॉक करना सही समझा। ब्लॉक करना मतलब मेंटली ब्लॉक कि यार ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो यार, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन वो चीजें आपके सर पे चढ़ती जा रही हैं और आप कुछ कुछ चीजों से लड़ते नजर आ रहे हो मुझे यहाँ पे। अब वो लिटरली किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है या फिर मेंटल लेवल पे हो सकता है कि आपके साथ मेंटली कुछ ना कुछ चल रहा है। जस्टिस का कार्ड ग्रुप नंबर 1 में भी था। ओके, सिक्स ऑफ सॉर्ड। ओके, कहीं तो जाने का सोच रहे हो आप, अपनी लाइफ में एक ट्रांजिशन चाह रहे हो, ये आपको शो हो रहा है। हैंगमैन, हैंगमैन ग्रुप नंबर 1 में भी था। आप शायद ग्रुप नंबर 1 में से भी आ रहे हो, पाइल नंबर 2 जो देख रहे हैं। और ओके, बॉटम से हमारे पास है 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। इसको हम रख देते हैं इधर। ओके, ऑल राइट। सो आपके लिए यहाँ पे मुझे ऐसा नजर आ रहा है ग्रुप नंबर 2 कि आप किसी सिचुएशन से, जैसे मैंने बोला, लड़ रहे हो और आप पैसों को लेकर भी बहुत ज्यादा परेशान तो हो रहे हो। आप ये चीजें भी दिख रही हैं आपके लिए। और आपका ना एक तो टाइम टेबल रूटीन नहीं बन पा रहा है, ऊपर से मुझे आप कहीं तो जाने का सोच रहे हो, ट्रैवल करने का सोच रहे हो, कहीं मंदिर, कहीं तो आप कुछ ट्रिप प्लान कर रहे हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से ये चीजें मुझे अड़चन आती हुई दिख रही हैं। तो माधव आपको ये बोल रहे हैं कि वो बहुत जल्दी होने वाला है आपके लिए। ठीक है, वो बहुत जल्दी होने वाला है। वो पता है क्यों नहीं हो रहा है? अभी ना आपको कुछ कुछ लोगों से ना कॉर्ड कट करने की जरूरत है, लेकिन वो कॉर्ड कट आप कर ही नहीं पा रहे। और यहाँ पे राधा रानी स्पेशली आपको ये मैसेज दे रही है यहाँ पे कि अगर आपको किसी को प्रपोज करना है तो कर सकते हो, किसी को कुछ बताना है। अब ये जरूरी नहीं है कि पार्टनर के तौर पे हो, नहीं, अपनी फैमिली में, अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने भाई को, कजन को, किसी को कुछ बोलना है। मतलब कुछ बोलना है कैसे? हम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं जब कि भाई तुम हमारी लाइफ में हो, तुमने हमारी बहुत हेल्प करी है, उसके लिए थैंक यू। ऐसा कुछ बोलने को अगर आपको मन कर रहा है, किसी को तो बोलना है, एक्सप्रेसिव होना है, तो आप बिल्कुल हो जाओ। आपको राधा रानी स्पेशली ये मैसेज दे रही है इस ग्रुप में आके। ठीक है, आपको ना ये नहीं सोचना यार मैं बोलने जाऊंगा क्या हो जाएगा, वो क्या सोचेगा, कैसे होगा। नहीं, आपको ये सब चीजें नहीं सोचनी है। बहुत कुछ चीजें अच्छी रहेंगी। और अगर आपकी किसी से लड़ाई हो चुकी है, लिटरली आपको किसी को सॉरी बोलना है, आपको अपनी गलती समझ में आ गई है, तो बिल्कुल सॉरी बोल दो उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको खत्म करनी पड़ेंगी। ठीक है, आपको कुछ कुछ चीजें खत्म करनी पड़ेंगी जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो रही है यहाँ पे। लड़ाई झगड़ा तो मुझे बहुत ज्यादा ही दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों के लिए। और आपका ना एक ऐसा दिख रहा है, आप बहुत ज्यादा ऐसे हो जाते हो डिफेंडिंग और इन सब चीजों में ना, समझ नहीं पाते हो, गुस्सा आ जाता है आपको बहुत जल्दी, और सोच समझ के आप रिएक्ट नहीं कर पाते हो। तो आपका वो एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, आपका ना टेस्टिंग पीरियड भी चल रहा है कि आप किस तरीके से चीजों को डील कर रहे हो, या आपको माधव बता रहे हैं। अगर आप माधव से भी शिकायत कर रहे थे ना
कि ये क्या करवा रहे हो मेरी लाइफ में, आप मेरे को इतना क्यों स्ट्रगल करवा रहे हो, सब लोगों को इतनी आसानी से चीज़ें मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि भाई उनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो आप देख रहे हो, और जो उनका बिहाइंड द सीन है वो तो आप देख ही नहीं रहे हो। उन्होंने कितनी मेहनत करी है, वो क्या करते हैं बिहाइंड द सीन, वो तो आपको नहीं पता है। आप सिर्फ ये देख रहे हो कि भाई उसकी इनकम इतनी अच्छी है और उसका एग्जाम क्लियर हो गया है। ये वो चीज़ें आप कंपेयर कर रहे हो दूसरों के साथ में, सबकी जर्नी अलग अलग होती है, राइट। तो आपको हिम्मत रखने के लिए कहा जा रहा है, और आपको ये कहा जा रहा है कि ये हटाओ, ये वाली चीज़ें जो आपकी चल रही हैं, इससे कंपेयर करना उससे कंपेयर करना, ये चीज़ें हटाओ आप। ये आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे बोला जा रहा है, फाइल नंबर 2, ठीक है। और आपको ना एक ऐसा बोला जा रहा है कि अपने माइंड पे थोड़ा सा काबू लेकर आओ, क्योंकि आपको अपने दिमाग पे काबू नहीं है अभी। आपका माइंड कुछ भी सोच रहा है, आप कुछ भी एक्शन ले रहे हो, उसकी वजह से ओवर थिंकिंग चल रही है आपकी, बहुत ज़्यादा हैंग्ड हो गए हो बीच में, जो कि हैंगमैन दिखा रहा है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। चिड़चिड़े हो गए आप, इरिटेट हो गए, जो भी आपके पास आ रहा है बस उसको सुना रहे हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और कंफ्यूज तो आप दुनिया भर के दिख रहे हो मुझको यहाँ पे, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन को दूर करना ही पड़ेगा, ये आपको बोला जा रहा है। आपको ग्राउंडिंग टेक्निक यूज करो, आप खुद को रिलैक्स करने के लिए, अपने इमोशंस पे काबू करो, आपको ये बोला जा रहा है। अगर आप कहीं शिव जी के मंदिर जाना चाह रहे हो, या फिर कृष्ण भगवान के मंदिर, बरसाने से आप अगर चाह रहे हो कि बुलावा आएगा, तो राधा रानी आपको ये बोल रही है कि वो आपको बहुत जल्दी बरसाना बुलाने वाली है, लेकिन आप अपने ऊपर काम करो, आप राधा रानी की एडवाइस ले लो, राधा रानी आपसे खुश हो जाएंगी, वो आपको तुरंत बुला लेंगे कि भाई आ जाओ अब तो तुम। वो चीज दिख रही है आपके लिए। आप कहीं तो ट्रैवल करते हो, मंदिर मुझे जाते हुए तो दिख रहे हो ग्रुप नंबर 2, कहीं तो आप जा रहे हो और बहुत जल्दी जा रहे हो, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे भी दिख रहा है जो आपकी ये ट्रैवलिंग होने वाली है, माधव करवाने वाले हैं वो। और उसके बाद आप अपनी लाइफ में देखोगे कि बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, शुरू हो जाएंगी चेंज होना, धीरे धीरे करके शुरू हो जाएंगी, ये आपको कहा जा रहा है। मुझे ना आपको, आपके लिए मैंने अभी तक फाइल में लिया नहीं है, लेकिन आपको सॉरी आपके लिए स्पेशली कहा जा रहा है कि इनसे भी कार्ड लो, देखते हैं इनसे आपको क्या बताने के लिए बोल रहे हैं माधव। आप शायद अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हो, है ना। मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो हैं ही, मतलब आपके साथ पता है क्या हो रहा है, आप एक बार सोच रहे हो यार मेरे को स्पिरिचुअली ग्रो होना है, मुझे अपने बारे में सब कुछ जानना है, मेरे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए, फिर दूसरी बार लग रहा है यार मेरे को पैसा भी चाहिए, तो आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हो कि आपको चाहिए क्या, है ना। तो आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हो और उसकी वजह से इरिटेट हो रहे हो, लोगों से लड़ाई झगड़ा करते डोल रहे हो, आप फिर रहे हो। मैजिक का कार्ड है, ओके 33 का कार्ड है। तो आपको ये बोला जा रहा है अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि वो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन हो, नेगेटिव नहीं। और अगर मैं आपको सच बताऊं, इस नज़रिए से मैंने इस कार्ड को कभी नहीं देखा जो मेरे को अभी दिखाया जा रहा है। ये जो थोड़ा सा लाइट आपको दिख रही है, आई डोंट नो कैमरा में कितना दिख रहा है, ये जो लाइट आपको दिख रही है ना ऐसे और ऐसे, हम जो असुर और नेगेटिव डीमन उन्हें हम देखते हैं, उनका ना सींग होता है ऐसा, है ना। सींग को इंग्लिश में आई डोंट नो क्या बोलते हैं, सींग उनके सर पे ऐसे दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि अभी आप नेगेटिव, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप असुर हो या फिर कुछ नहीं, अभी आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रखे हो, तो आपका वो जो नेगेटिव सेल्फ है उसको खत्म करने के लिए आपको माधव प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी असली पहचान भूल गए हो। यहाँ पे मैजिक का कार्ड है, यानी कि आप विजार्ड हो, एक विजार्ड मतलब जो आप चाहते हो वो आपका हो सकता है, आपके माइंड में इतनी ज्यादा पावर है, लेकिन आप वो पहचान नहीं पाते हो। और ये कार्ड रह गया था शफल होने से, तो अभी मेरी नजर पड़ी तो मेरा मन किया इसको भी ले लो। और इंडियन क्रॉस का कार्ड है, दोनों कार्ड बताए क्या दिखा रहे हैं, ये दिखाता है मैजिक का कार्ड ट्रेडिशनल डेक में कि ये ब्रिज है ना, यूनिवर्स और इस अर्थली लेवल पे ब्रिज है। ये कार्ड क्या दिखाता है, ये कार्ड ये दिखाता है कि एक पोर्टल है। पोर्टल किस में है, अपर रेल्म में जाने के लिए, यानी कि आप इस धरती से तो बिल्कुल भी नहीं हो, फिर आप चाहे मैरिड हो, सिंगल हो, स्टूडेंट हो, आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो सकता है कपल में भी यहाँ पे लड़ाई हो रही हो, तो राधा रानी इसलिए बोल रही है कि थोड़ा सा शांत कर लो खुद को और कर दो, लड़ाई झगड़ा खत्म कर दो, क्योंकि राधा रानी बड़ी सौम्य है और वो सौम्य मैसेज ही लेकर आई है आपके लिए। और यहाँ पे राधा रानी और कृष्ण भगवान आपको ये बोल रहे हैं कि आपका गोलोक धाम से तो बहुत कुछ कनेक्शन है, फाइल नंबर 2। और जब श्री कृष्ण इस धरती पर आए थे तो आप भी थे उनके साथ में, आप राधा रानी श्री कृष्ण के साथ में थे, तभी वो दोनों साथ में आपको ये मैसेज दे रहे हैं। रास लीला जो होती थी आप उसके हिस्सा रहे हो,
बहुत डीप मैसेज है ये। मुझे बताइएगा फाइल नंबर 2 कौन सिलेक्ट कर रहा है। आप लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है यहाँ से। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे सोचते हो ना यार आपका भगवान से क्या कनेक्शन है, क्या है, तो भगवान आपके लिटरली मित्र रहे हैं, दोस्त रहे हैं, ठीक है। आप उनके साथ हंसे हो, खेले हो, और अभी भी जब नहीं, इस मैसेज को नहीं, मना किया जा रहा है, ये मैसेज नहीं देना है। तो फिर कभी रीडिंग में अगर आएगा तो ठीक है। तो अभी भी आपको क्या करना है, आपको ये बताया जा रहा है कि भाई उनसे कनेक्टेड हो, अपने चेहरे पे एक मुस्कान रखो और आगे बढ़ते चलो। आपको ना स्टक नहीं रहना है चीजों में, ठीक है, ये बोला जा रहा है आपको। एक कार्ड और ले लेते हैं इससे, फिर आपके लिए हम देखेंगे और डेक से एक कार्ड लेना था हमें। 3 कितने सारे कार्ड आ गए, इनको नहीं लेंगे, बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गए। लेकिन अभी मुझे बिलीव्ड का कार्ड दिखाता है। क्या दिखाता है? आप श्री कृष्ण के बहुत करीब आ ही रहे हैं, आपके लिए ज्यादा ही कार्ड आ रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि यार कंजूसपना क्यों दिखा रहे हो, इतने सारे कार्ड हैं ले लो जितने कार्ड लेने हैं। ये तीनों ही कार्ड एक साथ में क्या दिखा रहे हैं? 1 नंबर का भी कार्ड है ये। ओके, आपकी सोल बहुत ज्यादा ओल्ड सोल है, और ये मुझे स्पिरिचुअल रीडिंग बहुत ज्यादा लग रही है, क्योंकि आप वही ज्यादा पूछ रहे होगे भगवान जी से, ठीक है। माधव आपको यही मैसेज दे रहे हैं, बोल माधव रहे हैं, लेकिन राधा रानी मन मन मुस्कुरा रही है। मुझे ऐसा कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे कि वो हैं और वो मन मन मुस्कुरा रही है कि बोल लो कान्हा, तुम ही बोल लो, उस तरीके से तुम ही मैसेज पहुंचा दो, वो चीजें हो रही हैं। आप आंखें बंद करो, आपको भी फील होगा। सच में ये सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आंखें बंद करो, आपको फील होगा। राधा रानी आपको प्रेजेंस फील करवाएंगी, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको बहुत ज्यादा फोकस रहना है, आपको उस अंधेरे से बाहर निकलना है, लाइट की तरफ बढ़ना है, क्योंकि आप स्वयं एक लाइट हो, आप स्वयं एक लाइट का हिस्सा हो, ठीक है। तो आपको ना स्टक नहीं रहना है चीजों में, आप ओल्ड सोल हो, आपको ये याद रखना है। और आपको इस मटेरियलिस्टिक चीजों में इतना फंसना ही नहीं है, क्योंकि फिर वो आपकी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी उससे, और आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाओगे, आप भगवान जी के पास नहीं जा पाओगे। गोलोक धाम जैसे कि आया था, आप वहां नहीं जा पाओगे फिर। तो इसलिए भगवान आपको ही बोल रहे हैं, ठीक है, उधर ज्यादा फोकस करो आप। और देख लेते हैं आप लोगों के लिए माधव आपको क्या बोलना चाह रहे हैं राधा रानी के साथ में। राधा रानी आपको क्या बोलना चाह रही है अभी? ठीक है, राधा रानी बोल रही थी कान्हा तुम ही बोलो, ठीक है, बोल लिया कान्हा जी ने। अभी राधा रानी क्या बोल रही है? राधा रानी बहुत कुछ बोलना चाह रही है। ओके, इतने सारे कार्ड्स दोबारा नहीं, राधा रानी प्लीज थोड़ा सा कम में बताइए, बहुत ज्यादा कार्ड्स आ गए। पता है आप लोगों को लगता होगा कि यार ये रीडिंग करते हुए क्या एक्सपीरियंस है, ये क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ। अगर आप खुद की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई रखोगे ना, और भगवान से अपनापन करके कनेक्शन रखोगे, आप लिटरली उनसे बात कर पाओगे। लिटरली आप ऐसा करके देखो, मुझे एक्सपीरियंस बताना अपना। बिल्कुल होगा ऐसा, मुझे पूर्ण यकीन है कि ऐसा होगा ही होगा। धूमावती का कार्ड है आपके लिए। ओके, मोक्ष ऑफ काली। ओके, ये कार्ड भी खुद ही आया जा रहा है। षोडशी माता का कार्ड है, काली यंत्रा और कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति यानी कि शिव शक्ति, और राधा कृष्ण को भी हम उसमें काउंट करते हैं। तो शक्ति यानी कि स्त्री तत्व और पुरुष तत्व एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसलिए यहाँ पे मैं आपको बहुत ज्यादा बोल रहा था कि राधा रानी और श्री कृष्ण की प्रेजेंस फील हो रही है, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, फाइल नंबर 2 जो इसको देख रहे हैं। और आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है इस कार्ड से स्पेशली? ऐसा दिया जा रहा है, ये जो देवी है शमशान की देवी है, तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि भाई जीवन का सत्य क्या है कि सबको, अगर इस धरती पर आए, सब आए हैं तो जाएंगे भी, डेथ भी होगी सबकी। जब डेथ हो जाती है तो क्या लेकर जाते हो आप? मटेरियलिस्टिक चीजों को तो लेकर नहीं जाते हो आप, राइट? आप अपनी स्पिरिचुअल वेल्थ को लेकर जाते हो, तो आप उसको एकत्रित करो, अपनी स्पिरिचुअल वेल्थ को एकत्रित करो। आपको ये बोला जा रहा है, सारे इल्यूजन से बाहर निकलो आप, ठीक है। क्योंकि आप ये सोचो यार प्रॉपर्टी, घर, पैसा, ये सब चीजें बनानी है, ये सब चीजें तो यहीं पे रह जाएंगी।
आप उसके चक्कर में ना तो खुद को हील कर पा रहे हो, और इसकी वजह से आप हील नहीं करोगे तो आगे बर्थ लेते जाओगे, और भगवान जी वो चाहते नहीं है कि आप आगे बर्थ लेते जाओ। तो इस जीवन में आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी हीलिंग करो, आपके पास पैसा खुद चल कर आएगा, लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर खुद हो जाएगी अगर आप ये करोगे तो। ठीक है। और काली यंत्र का भी कार्ड है, ये क्या दिखाता है, ये माला भी है, यंत्र भी है, और ऐसे हाथ भी जुड़े हुए हैं। जितना ज़्यादा आप भक्ति मार्ग में रहोगे, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी में अपलिफ्ट करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप मैरिड हो और रिलेशन में हो, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, गृहिणी हो, तो आप क्या करो, चलते फिरते ना मानसिक जाप करना शुरू कर दो, राधे राधे। वो कौन सा मंत्र है, वासुदेवाय कृष्ण करके है कुछ प्रॉपर, तो वो आप कर सकते हो। जिस भी मंत्र से आपको ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो आप जिससे भी, तो वो आप कर सकते हो, आपको ये बोला जा रहा है। और जितना ज़्यादा आप खुद को तैयार करके रखोगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी। ऐसा नहीं है कि भाई नहाए नहीं है, यही कपड़े पहने हुए हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर डीओ वगैरह लगाओ, फ्रेग्रेंस वगैरह होनी चाहिए घर में भी, आप में भी, और अच्छे से नहाओ, अच्छे से कपड़े पहनो, साफ सुथरा रखो खुद को, ये आपको बोला जा रहा है। ठीक है। मोक्ष ऑफ काली का कार्ड तो आपको पता ही है कि क्या दिखाता है, कि आपको मोक्ष प्राप्त होगा इस जन्म में, तो इसलिए आपको ये बोला जा रहा है। ठीक है। और ये माता रानी आपको क्या बोल रही है कि भाई आप ना, इस कार्ड का मतलब कुछ और है, लेकिन आज मुझे ये मिल रहा है कि एक जगह आपको फोकस रहना है। आपका फोकस हिलना नहीं चाहिए। जो आपने सोच लिया तो सोच लिया। एक बार वो डायलॉग है ना, एक बार मैंने कमिटमेंट दे दी तो दे दी, फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो आपको उस वाली एनर्जी में आना पड़ेगा। ठीक है। आपको वो अपने अंदर की फायरी एनर्जी जगानी पड़ेगी। यहाँ पे मुझे कोई लोग हनुमान जी के भक्त नजर आ रहे हैं। बगलामुखी माता की पूजा करी थी आपने, जो अभी जयंती निकल के गई है, बगलामुखी माता का भी कनेक्शन दिख रहा है कुछ यहाँ मुझे, कुछ लोगों के साथ में। तो अभी आपका क्राउन चक्र ना ओपन होने के लिए तैयार है, और राधा कृष्ण आपको यही बोल रहे हैं कि भाई तुम अपने क्राउन चक्र पे काम करो, हम तुमको मैसेज दे रहे हैं, तुम्हारे पास है, तुम समझ ही नहीं रहे हो, तुम देख ही नहीं रहे हो। तो आपको ये बोला जा रहा है भगवान जी की तरफ से। ठीक है। अभी आपके लिए लास्ट में गाइडेंस देख लेते हैं कि माधव आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। माधव आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, ग्रुप नंबर 2। लुक फॉर अ साइन, देखो रिकवरी का भी कार्ड है। ग्रुप नंबर 1 वाले तो जरूर हैं इस ग्रुप में, मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। एक तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। हेल्थ पे ध्यान देने के लिए आपको क्यों कहा जा रहा है पता है? इसलिए कहा जा रहा है कि जो आप बहुत ज्यादा इसमें बिजी हो गए हो, ये कमाना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, तो भाई अपनी हेल्थ पे तो ध्यान दो, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पे ध्यान दो, अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो। ठीक है। मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो तो आपके पास आ ही जाएंगी। ठीक है। तो रिकवरी करो, आप खुद को हील करो। और यहाँ पे मुझको कनेक्ट हो रहा है होपनो ओपनो प्रेयर करके होता है, होपनो ओपनो, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको एग्जैक्ट, होपनो ओपनो ऐसे कुछ करके बोलते हैं। उसमें 4 लाइन्स होती है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। होपनो ओपनो होता है वो, हाँ, होपनो ओपनो करके होता है। उस प्रेयर की बहुत वो है, महिमा है। वो प्रेयर मैं खुद भी करता हूँ हील करने के लिए, तो आप खुद भी कर सकते हो उसको। ठीक है। मेडिटेशन आपको करना ही करना है, आपको ये बोला जा रहा है। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे यहाँ पे एंजल्स निकल के आए मेडिटेट करते हुए। तो आप जब मेडिटेट करोगे आपको ना फिगर्स दिखेंगे भगवान जी की, वो आपको खुद दर्शन देने आएंगे, वो आपको शक्ति देने के लिए तैयार है कि लो भाई शक्ति लो। लेकिन वो शक्ति आपको मिल क्यों नहीं रही है? क्योंकि आपकी वो सोल, आपकी वो बॉडी उस कैपेबल अभी है ही नहीं, वो बनी ही नहीं है। जब आप मेडिटेट करोगे, खुद को जान लोगे, सारे आवरण हटा दोगे, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो आपको वो शक्ति दे पाएंगे। और उसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले? ओके, यहाँ पे जो बिजली ऐसे कड़क रही है वो धरती, ऐसा लग रहा है नीचे आ रही है तो धरती पर आ रही है। तो भगवान स्वयं आपके लिए शक्तियां भेज रहे हैं इस धरती पर। आपको वो समझना है, आपको वो साइन देखने हैं, अपने अंदर की फायर एनर्जी जगाओ। और यहाँ पे ब्लेसिंग्स भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है आपके ऊपर। ठीक है। और वो कैसे होगा? आपके पास साइन समझ गए आप, साइन समझने के बाद आप खुद को रिकवरी वाले जोन में लेकर जाओ। ठीक है। माइंड बॉडी सोल को अलाइन करो। आपको ये कहा जा रहा है मेडिटेट करोगे वो आपको शक्ति मिल जाएगी, दर्शन हो जाएंगे उनके। बहुत क्लियर मैसेज है, बहुत डीप मैसेज है। और मैं आप लोगों के लिए भूलने वाला था, आपका मास्टर कार्ड शिवलिंग का कार्ड है आपके लिए, शिवलिंग। ओके। तो अगर आपकी कुछ भी शिकायत चल रही है तो आपको यही कहा जा रहा है कि भाई आपकी लाइफ में अभी
वो चल रहा है क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, अभी टेस्ट चल रहा है आपका जो यूनिवर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो उस पर आपको ध्यान देना है, उसमें आपको टॉप करना है, पास होना है, शिकायत नहीं करनी है। ये कुछ कुछ आपके ना कर्मास कट हो रहे हैं, इसलिए फास्ट फॉरवर्ड सब चीज़ें चल रही हैं आपकी, इसलिए आप थोड़ा सा दुख दर्द ज़्यादा फील कर रहे हो पहले से, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। और जनरली हम क्या बोलते हैं, शंखनाद हो रहा है ना, किसी चीज़ का, लेकिन मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि आपके लिए डमरू बजाया जा रहा है, शिव जी का डमरू बजाया जा रहा है। और अगर आपको डमरू जैसी आवाज़ कहीं सुन जाए 1-2 दिन के अंदर अंदर इस रीडिंग को देखने के बाद, तो समझ जाना ये कंफर्म हो गया आपके लिए। और शिव जी भी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, कृष्ण भगवान भी और राधा रानी भी, हनुमान जी की भी ऊर्जा मैंने बताई थी आपको, ठीक है। शिवालय जाना शुरू कर दो आप, आपको ये कहा जा रहा है, आप मंदिर जाना शुरू कर दो। अगर नहीं जाते हो तो अपना टाइम टेबल बनाओ, शिव जी के मंदिर, कृष्ण भगवान के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, जैसे भी आपको जाना शुरू कर दो। आप एक टाइम टेबल बना लो, ठीक है। और ना अपने माथे पे चंदन का टीका लगाना शुरू कर दो, आपको ये भी कहा जा रहा है आपके मास्टर कार्ड से। जितना ज्यादा आप क्राउन चक्रा पे काम करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आपके क्राउन चक्रा और अपर चक्रा तो मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आपके लोअर चक्रा थोड़ा सा इम्बैलेंस दिख रहे हैं, तो लोअर चक्रा पे भी थोड़ा सा काम करने की ज्यादा जरूरत है आपको, थोड़ा सा नहीं ज्यादा जरूरत है। आप कहीं तो जाने वाले हो, इस कार्ड से भी मुझे दिख रहा है आप कहीं मंदिर तो जाने वाले हो बहुत अचानक से, और उसके बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, आप देखोगे। ऑल राइट, बाइल नंबर 2 ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के राधे 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 राधे। ग्रुप नंबर 3, जब कभी मैं राधे राधे बोलता हूँ ना तो बड़ा सुकून सा मिलता है, और ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी कर दो राधे राधे बोल के, नहीं, बड़े प्यार से बोलो राधे राधे। तो ग्रुप नंबर 3 हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों के लिए माधव की तरफ से मैसेजेस, यानी कि श्री कृष्ण की तरफ से मैसेजेस। हो सकता है कि राधा रानी भी आपको मैसेजेस देने आ जाएं, क्योंकि ग्रुप नंबर 2 में उनकी प्रेजेंस तो फील हुई थी, ठीक है, उन्होंने भी मैसेज दिए थे। तो ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं, पर्सनली आप कनेक्ट कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए। और आप भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी प्रार्थना कर लेता हूँ, भगवान जी प्लीज हमें ग्रुप नंबर 3 के लिए गाइड करिएगा, शक्ति दीजिएगा। ओके, ओम नमः शिवाय बोलने का मन कर रहा है मेरा। आप शिव भक्त हो सकते हो, ग्रुप नंबर 3 जो इस रीडिंग को देख रहे हो, शिव भक्त हो आप, और आपका ना जो इंटरेस्ट है वो श्री कृष्ण की तरफ जाता जा रहा है, या फिर अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हो तो भगवान शिव की तरफ इंटरेस्ट जा रहा है, कुछ तो ऐसा हो रहा है आपके साथ में, बताइएगा जरूर, ठीक है। अभी सबसे पहले हम आप लोगों के लिए मास्टर कार्ड ले लेते हैं इसमें से। SKS शिव के संस्कार प्रेजेंट करते हैं आप लोगों के सामने ऑथेंटिक और ओरिजिनल रुद्राक्ष, दिव्य शक्ति से सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष। 2 मुखी रुद्राक्ष आपके प्यार मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, 5 मुखी रुद्राक्ष आपकी ओवरऑल वेल्थ, प्यार, जिंदगी को संवारने के लिए, 6 मुखी रुद्राक्ष आपकी हेल्थ के लिए, और 7 मुखी रुद्राक्ष आपके पैसों के लिए। ये जो रुद्राक्ष आपको दिए जा रहे हैं हमारे द्वारा, ये आपको बार बार नहीं बदलने पड़ेंगे, और ऐसा नहीं है कि आप एक ही रुद्राक्ष पहन सकते हो, नहीं। जिस तरीके से मैंने भी रुद्राक्ष पहने हुए हैं 2-2 एक साथ, आप भी पहन सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और मैं ये वीडियो कैसे बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं रुद्राक्ष आप मेरी वीडियो में देखोगे मैंने बहुत टाइम से पहने हुए हैं, और जब मुझे रिजल्ट आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, और ऑथेंटिक रुद्राक्ष आपको दिए जाएं सिद्ध करके, अभिमंत्रित करते हुए। आप ये समझिए कि रुद्राक्ष की खुद की पावर इतनी होती है, जब वो सिद्ध हो जाते हैं यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में, तो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, और वही रुद्राक्ष आपको हमारी तरफ से आएंगे। और जानने के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे ईमेल आप कर सकते हो कि कैसे बुक करें, क्या करें। ग्रुप नंबर 3 के लिए मास्टर कार्ड ले लेते हैं इसमें से। ओके, इसको रख देते हैं साइड में। ओके, आप लोगों के लिए ना थोड़ा सा अलग करने का मन कर रहा है मेरा। जनरली हम क्या करते हैं, एक डेक में से सारे कार्ड ले लेते हैं, लेकिन मैं आधे इसमें से लूंगा, आधे दूसरे में से लूंगा, ठीक है। तो माधव
राधा रानी प्लीज हमें बताइए कि आप ग्रुप नंबर 3 को क्या बताना चाहते हो। हायरोफेंट, ओके। अब ग्रुप नंबर 3 को क्या बताना चाहते हो राधा रानी, माधव, शिव जी की ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। अब ग्रुप नंबर 3 को क्या बताना चाहते हो। ग्रुप नंबर 3 आपको ये बताया जा रहा है यहाँ पे आपके साथ ना कोई 3 शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां, जिनकी आप आराधना करते हो और वो आपके साथ में चलती हैं, वो आपको सपोर्ट करती हैं। आपको गूज़बम्प्स आ रहे होंगे सुनते हुए, आ रहे हैं तो आपके लिए ये मैसेज जिसको भी आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं तो भी आपके लिए मैसेज। अगर आपके आसपास कोई फायर जली हुई है, फायर का कुछ काम हो रहा है तो भी आपके लिए ये मैसेज। अगर आपके आसपास कुछ गोल्डन लाइट है तो भी आपके लिए मैसेज। अगर कोई ब्लू लाइट है, ब्लू पहना हुआ है आपने, ब्लू है आपके आसपास, तो भी आपके लिए मैसेज। आपके साथ में 3 शक्तियां चलती हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं। जस्टिस का कार्ड तीनों ही फाइल में आया है। ऐसा कौन है जिसके साथ इतना गलत हो रहा है, मुझे ये बताओ पहले। स्टार, ओके, आप तो स्टार हो, लिटरली स्टार हो, भगवान से इतने कनेक्टेड हो। 10 ऑफ पेंटिकल है इस डेक से हमारे पास, इसको इधर रख देते हैं और अभी 4 कार्ड लेंगे हम इस वाले डेक से। मुझे ऐसा लग रहा है ये वाले जो मैसेजेस दिए हैं ये श्री कृष्ण ने दिए हैं आपके लिए, और जो हम इस डेक से देखने वाले हैं वो राधा रानी देने वाली हैं, और शिव जी के मैसेजेस आपको उस वाले कार्ड से मिलेंगे। पता नहीं, ऐसी ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। क्या बताना चाहते हो आप राधा रानी ग्रुप नंबर 3 को। ग्रुप नंबर 3 को राधा रानी बताना चाह रही है कि हंसो, स्माइल करो। स्माइल नहीं करते हो, तुम हंसना भूल गए हो। और ऐसा याद करो आप लास्ट टाइम दिल से कब हंसे थे। नहीं हंसे ना, तो हंसो आप। 10 ऑफ पेंटिकल आपके लिए 2 बार दिख रहा था। टावर का कार्ड है, देखो। हंसना शुरू करो भाई, स्माइल किया करो आप। बहुत प्यारी मुस्कान है आपकी। 6 ऑफ कप्स, आपके एंसेस्टर्स आपसे कनेक्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो आपके ऊपर प्राउड फील करते हैं, ऐसा मैसेज यहाँ पे राधा रानी दे रही है। ये हैंगमैन भी तीनों ही पाइल में आया है। ऐसा कौन है। ओ, जस्टिस का कार्ड आपके लिए इस डेक से भी है। क्या गलत हो रहा है यार आपके साथ में। अच्छा, ओ, यहाँ पे ये चीज निकल के आ रही है ग्रुप नंबर 3। क्या भगवान को बोलते हो कि भाई वो आपके साथ में गलत कर रहे हैं, तो भगवान बोलते हैं अच्छा हम गलत कर रहे हैं तुम्हारे साथ में, और जो तुम अपनी कर्मास फेस कर रहे हो वो हमने गलत किया कि तुमने गलत किया। तो भगवान जी आपको ये बोल रहे हैं कि भाई आपके साथ जस्टिस ही हो रहा है, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। लेकिन ये जो जस्टिस हो रहा है उसमें आपका दिल टूट रहा है, कोई छोड़ के जा रहा है, कोई किसी से कनेक्शन खत्म हो रहा है, ये सब चीजें हैं, तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है। नहीं, वो जस्टिस ही हो रहा है। कोई बात नहीं, हमें रिलीज करना है वो। और मैं आपको एक मैसेज देने वाला था, सबसे पहले मैं भूल गया, अभी मेरे को याद आया कि आपको कुछ चीजें ना रिलीज करने की जरूरत है, कुछ एंड करने की जरूरत है, रिलीज करने की जरूरत है, वो आपको बोला जा रहा है। और अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हो, कोई आपके पास आएगा वापस लौट कर, तो बिल्कुल आ रहा है आपके पास कोई वापस लौट कर। और मुझे यहाँ पे वापस लौट कर आपकी पावर्स भी दिख रही हैं। आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, आपके जो पावर्स हैं, वो वापस लौट कर आ रही हैं आपके लिए, ये आपको बोला जा रहा है। बहुत पेन से गुजर रहे हो आप ग्रुप नंबर 3, आपको ये आ रहा है। और माधव आपको ना, आंखें बंद करो आप ग्रुप नंबर 3 अभी इसी टाइम पे, और इमेजिन करो श्री कृष्ण, राधा रानी और शिव जी आपके क्राउन चक्रा पे ना व्हाइट, गोल्डन और ब्लू लाइट भेज रहे हैं। इमेजिन करो और खुद को रिलैक्स फील करो, सांसें लो लंबी गहरी। इस वीडियो के माध्यम से वो आपको एनर्जी भेज रहे हैं, सच में भेज रहे हैं। आप रिलैक्स फील करोगे खुद को। बिल्कुल ठीक है। तो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, अगर आप मेडिटेट करते थे पहले, आपके एक्सपीरियंसेस कहीं गायब हो गए थे, कुछ चीजें थी ऐसी पहले जो पहले बहुत अच्छा होता था, बीच में गायब हो गया, तो वो वापस लौट कर आ रहा है, आपको ये बोल रहे हैं माधव। ठीक है, राधा रानी और माधव आपको ये बोल रहे हैं वो वापस लौट कर आ रही हैं चीजें। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। और आपको ना पता है ये वाला फेज क्यों चल रहा था, ताकि आप लोगों को हील कर पाओ। मुझे यहाँ पे हीलर्स नजर आ रहे हैं इस ग्रुप 3 में, ताकि आप लोगों को हील कर पाओ, अपने एक्सपीरियंसेस से बता पाओ
और जो आपने बखूबी इस फेज से अब बाहर निकले हो, इसको फेस किया है, इस फेज को फेस किया है, उसकी चर्चा तो भगवान के पास हो ही रही है। ग्रुप नंबर 3, उसकी चर्चा तो भगवान कर ही रहे हैं कि भाई कितना ब्रेव है, कितनी ब्रेव है ये, इतने आसानी से इसने सब कुछ कर लिया और अपनी हीलिंग भी कंटिन्यू रखी, जितना भी हो सकता था उतना आपने कंटिन्यू रखा। आपको ना राधा रानी और श्री कृष्ण प्यार भेज रहे हैं, बहुत ज्यादा प्यार भेज रहे हैं। अगर ऐसा है कि आपका फैमिली के साथ में कुछ कुछ इश्यूज चल रहे हैं अभी, तो वो सही करवाएंगे वो, ऐसा भी आपको बोला जा रहा है। और आप अपने ना बोलने के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, आपको ये सेम मैसेज दिया जा रहा है। कुछ चीजें अगर ऐसी हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, थोड़ा सा नेगेटिव जा रही हैं, तो वो आपको एंड करने की जरूरत है अपनी लाइफ में। देखो कैमरा अपने आप ही शेक हो गया, मेरा पैर लग गया था उस पर, अपने आप तो नहीं, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपको ना उस पर ध्यान देने की जरूरत है, अपने बोलने पे, अपने इमोशंस को थोड़ा सा काबू करो। आपको ये बोला जा रहा है। और अगर आप भगवान से कुछ मांग रहे हो कि मुझे ये क्लैरिटी दे दो, वो क्लैरिटी दे दो, वो क्लैरिटी आपको आती हुई दिख रही है, ये भी आपको बोला जा रहा है। पर वो क्लैरिटी कब आएगी? जब आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे, जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे। आपको ये बोला जा रहा है जितना ज्यादा आप बाहर घूमोगे उतना ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव यहाँ पे होता जाएगा, ऐसा भी मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। जितना ज्यादा आप एनिमल्स को, प्रकृति को सर्व करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये सब वो चीजें हैं जो राधा रानी और श्री कृष्ण आपको बता रहे हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी कैसे। अगर आप वो पूछते रहते हो कि भाई आपका बिजनेस कब ग्रो होगा, आपको जॉब कब मिलेगी, जॉब में प्रमोशन कब होगा, और अगर आप मैरिड हो तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कुछ ना कुछ अनबन जैसा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, और वो किसी और की वजह से चल रही है। आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो भी कपल हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम किसी और की वजह से चल रही है, ठीक है, लेकिन फेस आप कर रहे हो। मुझे यहाँ पे बहुत ऐसा मैसेज मिल रहा है कि कोई तो अपना घर, प्रॉपर्टी रेनोवेशन का काम करवाना चाहता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, कोई घर, फ्लैट खरीदना चाहता है, तो वो आने वाले टाइम में खरीद लोगे आप, लेकिन उसके लिए आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि आपको ये सेम मैसेज फाइल नंबर 2 वाला दिया जा रहा है कि भाई अपने ऊपर आप हील करोगे, अपनी हीलिंग, सब चीजों पे ध्यान दोगे, सब लोगों को साथ में लेकर चलोगे। ऐसा नहीं है कि खुद ही खुद आगे जा रहे हो, सब लोग पीछे रह गए, नहीं, सब लोगों को साथ में लेकर चलोगे, हील करोगे, तो आपके साथ साथ लक्ष्मी माता भी आएंगी और वो विराजमान हो जाएंगी आपके घर पे, फिर कहीं नहीं जाएंगी वो, ठीक है। पर आपको कुछ कुछ चीजें ना रिलीज करने की जरूरत है, जो आप रिलीज ही नहीं कर पा रहे हो, जो आप पहचान ही नहीं पा रहे हो, ये आपको कहा जा रहा है। आपको कहीं पानी वाली जगह पे घूमने को बोला जा रहा है, आपको पानी ज्यादा पीने को कहा जा रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड दिख रहा है मुझे इसके नीचे, तो आप बहुत ज्यादा ऐसे डिप्रेशन वाली उसमें तो हो, कंडीशन में, आपको उससे बाहर निकलना है। एस ऑफ कप्स भी है यहाँ पे। अगर आप किसी फोन का इंतजार करो, कोई फोन कॉल करे आपको, कोई मैसेज करे, कोई ईमेल करे, कहीं पे आपने इंटरव्यू देना चाह रहे हो आप, वो क्लियर होगा कि नहीं होगा, उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं आएगा, तो वो रिस्पॉन्स आता मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है आपके लिए, ठीक है। वो रिस्पॉन्स यहाँ पे भेजा जा रहा है। और अगर आप कोई प्रिडिक्शन करते हो, किसी की आपने प्रिडिक्शन करी है और आप सोच रहे हो यार पता नहीं मैंने तो बोल दिया था, वो प्रिडिक्शन पूरी होगी कि नहीं होगी, वो प्रिडिक्शन पूरी होने वाली है, ऐसा दिख रहा है। और अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर कि भाई आप ऑकल्ट में जा पाओगे, आगे नहीं जा पाओगे, तो बिल्कुल जाओगे। आपको यहाँ पे भेजा ही इसलिए गया है, ऐसा दिख रहा है। और जिसके घर पे टावर मूवमेंट चल रहे हैं, जिसके घर में प्रॉब्लम चल रही है, आप एक नेचुरल हीलर हो, आप उनको हील करोगे, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है फाइल नंबर 3, माधव की तरफ से मैसेजेस हैं, और श्री कृष्ण की तरफ से तो मैसेजेस में माधव श्री कृष्ण एक ही है, राधा रानी की तरफ से भी ये मैसेजेस हैं आपके लिए। राधा रानी की तरफ से ना आपको यही बोला जा रहा है कि अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर परेशान हो, तो कोई तो आपकी लव लाइफ में बहुत जल्दी आ रहा है। वो पुराना पर्सन भी हो सकता है कोई, और नया भी हो सकता है, लेकिन पुराने के मुझे चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। किसी के लिए अरेंज मैरिज का भी कोई प्रपोजल आ सकता है, ये भी कहा जा रहा है। और मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। और नया कोई मेहमान आ रहा है आपके घर में, अगर आप वही सेम चीज दिख रही है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो प्रेगनेंसी होती हुई, कंसीव करते हुए दिख रहे हो, किसी की शादी होती हुई दिख रही है, कोई नया मेंबर आ रहा है आपके घर में, आप नए प्लांट लाने के बारे में सोच रहे हो अपने घर पे, तो बिल्कुल ले आओ, ठीक है। अगर आप कोई मंत्रा चेंज करने के बारे में, या फिर कोई मंत्रा सोच रहे हो कि मैं इसको चेंज करूं कि नहीं करूं, बिल्कुल करो, आपको ये कहा जा रहा है। और मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है, जिस भी चीज में अभी तक आप मेहनत कर रहे थे, शनिदेव आपका वो डिले करवा रहे थे, तो अब उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, अब आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है, ओके।
भैरवी योगिनी, विश्व माता। बॉटम से हमारे पास मंत्र शक्ति सी, मैंने अभी बोला था आपको कि अगर आप कोई मंत्र चैंट करने के बारे में सोच रहे हो सब चीज़ें, तो बिल्कुल कर सकते हो। और जो आपकी सोल बहुत ज़्यादा पार्ट्स में बिखर गई, आपका दिल टूट गया है ना, तो वो समेटा कैसे जाएगा? मंत्रा शक्ति से। आपको ये बोला जा रहा है, आप जितना ज़्यादा मंत्रा करते जाओगे उतना ज़्यादा आप खुद को समेटते जाओगे। आपको ये भी बोला जा रहा है, माधव आपको ये बोलना चाह रहे हैं। तो आपको ये क्या मैसेजेस मिल रहे हैं इन कार्ड से? वो ये मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपको अपने माइंड पे बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि जो आप सोच रहे हो उनके ऊपर ध्यान दो कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अभी। और सबसे ज़्यादा मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है कि अपने थर्ड आई पे काम करो। आप आपकी थर्ड आई मुझे ऐसी दिख रही है कि पहले तो एक्टिव हुआ करती थी, बीच में थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गई, तो वो फिर दोबारा एक्टिव हो जाएगी, पर आपको उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। आपके आसपास आपके घर पे कोई अगर कोई तंत्र कर रहा था, कुछ कुछ नेगेटिव एनर्जीज कर रहा था, भेज रहा था आपकी तरफ, तो वो एंड होने वाला है, आपको ये भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो आपको परेशान उससे नहीं होना है। आपको ना अपने घर पे कोई हवन करवाने की जरूरत है, कोई पाठ करवाने की जरूरत है, सत्यनारायण पूजा आप करवा सकते हो, ये भी आपको बोला जा रहा है। कोई हवन करवाने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको, राधा कृष्ण आपको ये बोल रहे हैं। ठीक है, आपको अपने घर की क्लेंजिंग, इसलिए आपके लिए हवन आ रहा है, अपनी क्लेंजिंग करने की बहुत बहुत ज्यादा नीड है। और आपको ना अभी पैसा थोड़ा सा सोच समझ के खर्च करना है अपना, ये भी कहा जा रहा है। ठीक है, पैसे अपने सोच समझ के खर्च करने हैं अभी आपको। और आप अपनी क्रिएटिव साइड को थोड़ा बाहर निकालो, क्योंकि आप अपनी फेमिनाइन साइड पे भी काम नहीं कर पा रहे हो, आपको ये भी कहा जा रहा है। अगर आप कोई भी काम करते हो ना, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हो क्या कैसे करना है, तो आप अपने थर्ड आई पे फोकस करना शुरू करो, थर्ड आई मेडिटेशन आप शुरू करो, आपको ये भी बोला जा रहा है यहाँ पे माधव की तरफ से। ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, अभी मैंने जैसे मैसेज दिया था, जो माधव ने बोलने को बोला था कि जो लोग कपल हैं, मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी हो, पर कपल हो या फिर कुछ भी हो, जनरल रीडिंग है तो उस हिसाब से लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो आपकी वजह से नहीं चल रही है, वो किसी और की वजह से चल रही है। वो जो किसी और की वजह से है वो नेगेटिव एनर्जी की वजह से, ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए आप घर पे अपना छोटा छोटा हवन करते जाओ, ये भी कहा जा रहा है। आपकी वेल्थ को ना रोक दिया गया है, और इसलिए जो अभी मैसेज मिल रहा था कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आने वाले टाइम में वो रिजल्ट मिलने वाला है। तो आप ये हीलिंग कर लो कि आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, आप कहीं गौशाला जाना शुरू कर दो, एक रोटी में गुड़ थोड़ा सा रख के उनको खिलाना शुरू कर दो, गाय को कच्चा आलू खिलाना शुरू कर दो। आपको ये कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं, रेमेडीज में जनरली बताता नहीं हूँ रीडिंग्स में, लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि भाई ये करो आप, तभी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ग्रुप नंबर 3, अभी हम आप लोगों के लिए पहले मास्टर कार्ड लेते हैं, फिर गाइडेंस देखेंगे। ओके, यहाँ पे आद्या काली का कार्ड है। तो आपको ये बोला जा रहा है, आप मैसेज तो पढ़ ही पा रहे हो कि भाई आपकी लाइफ में सब कुछ हैप्पीनेस और लाइट की एनर्जी पूरी आ रही है। और यहाँ पे जो लाइट में आपको बोल रहा था कि आप प्योर लाइट हो, आई थिंक मैंने पाइल नंबर 2 में बोला था कि 3 में बोला था, पता नहीं, आप पाइल नंबर 2 भी सुन सकते हो एक बार। तो आपको यही बताया जा रहा है कि आप खुद एक हीलर तो हो ही, ये तो आया ही, आप खुद प्योर कॉन्शियसनेस हो, आप प्योर लाइट हो। आप तो इस धरती पर आकर फंस गए हो, तो आपको वो काम करने की जरूरत है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, कहीं पे ना अटक कर नहीं रहना है आपको। आपका ये मास्टर कार्ड ये मैसेज दे रहे हैं, आपको अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि आपके एंसेस्टर्स को कोई ना कोई बांध रहा है, कोई उनके ऊपर कुछ नेगेटिव कर रहा है, तो आप ही उनको हील कर सकते हो। क्योंकि ना हमारे एंसेस्टर्स उन्हीं को मैसेज देते हैं जो थोड़ा सा स्पिरिचुअली एलिवेटेड होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि भाई ये समझ जाएगा हमारे मैसेजेस, या ये समझ जाएगी। तो आपको वही बताया जा रहा है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कि भाई ध्यान दो, जो वो आपको बोल रहे हैं, वो खुद परेशानी में है, तो उनको उससे बाहर आप ही निकाल पाओगे। ठीक है, बार बार आपके लिए ये मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने सर में, यानी कि आप जो सोच रहे हो उसके ऊपर बहुत
करेक्ट करने की जरूरत है आपको कि क्या सोच रहे हो, किस पर शक कर रहे हो, किस तरीके से प्लानिंग बना रहे हो आप, भगवान पे सवाल उठा रहे हो आप, तो उन सब चीजों पे आपको काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है। क्योंकि आपको ना इल्यूजन में डाला जा रहा है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि भाई जो ये आपकी फिजिकल आईज दिखा रही है उसको मत देखो, जो आपकी इंट्यूशन दिखा रही है, जो आपका थर्ड आई दिखा रहा है उसको देखो, और सब इल्यूजन से अब बाहर निकलो। पता नहीं किसके लिए मैसेज है, पर आपके लिए कहा जा रहा है कि अभी आपको अपने बाल नहीं कटवाने हैं। ग्रुप नंबर 3, अगर कोई सोच रहा है तो आपको अपने अभी बाल नहीं कटवाने, और अपने बालों का ध्यान भी रखो। ये भी हो सकता है, यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपके बालों से कुछ ना कुछ कोई करवा रहा हो या हो सकता है, तो उसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। अभी गाइडेंस और देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 3 क्या आ रहा है, माधव आपको क्या बताना चाह रहे हैं। इनको नहीं लेंगे। आस्क योर एंजल्स का कार्ड पर जरूर दिख रहा है आप लोगों के लिए, तो आपको अपने एंजल्स से कनेक्ट करने की तो बहुत ज़्यादा नीड है। शुरू से ही आप लोगों के लिए मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पे एंसेस्ट्रल हीलिंग का, ब्लड लाइन हीलिंग का। आप किसी हीलर को कनेक्ट भी कर सकते हो जो ये सब चीज़ें करते हो। मैं तो नहीं करता हूँ ब्लड लाइन हीलिंग। रिकवरी का कार्ड तीनों ही पाइल में है, कोई तो है ऐसा जो तीनों ही पाइल देख रहा है। ये तो है बहुत ज़्यादा रिकवरी का, आप सभी लोगों को रिकवरी करने की ज़रूरत है अपनी अपनी। लुक फॉर अ साइन, ये फाइल नंबर 2 में भी था। सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव रहने को कहा जा रहा है। माधव आपको यही बोल रहे हैं कि भाई पॉजिटिव रहो, और यहाँ पे भी इनके फॉरहेड पे ये लाइट स्ट्राइक कर रही है बहुत ज़्यादा, तो अपने थर्ड आई पर ही काम करो। और यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने हाथों को ऐसे लिया हुआ है, तो आपके हाथों में मुझे कुछ पावर दिख रही है। हो सकता है आपको रेकी हीलर भी हो, अगर नहीं भी है तो नेचुरली आपके हाथों से वो एनर्जी फ्लो भी होती है, आपको ये भी बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। और जब आपको अपने, हो सकता है इस रीडिंग को देखते हुए भी आपको अपने हाथों में बहुत ज्यादा हीट फील हो रही हो, तो ये आपको बताया जा रहा है कि भाई आपके अंदर ये सब चीजें हैं, पर वो आप चैनल कैसे कर पाओगे। देखो हनुमान जी के पास भी जो सिद्धि थी, शक्तियां थी, वो चैनल कैसे हो पाई थी जब वो मैच्योर हो गए थे। तो आप मैच्योर कैसे होगे, जब आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाओगे, अपनी सोल की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाओगे। और यहाँ पे पता है क्या मैसेज दिया जा रहा है, इस कार्ड से मैंने मैसेज कभी नहीं दिया, हालांकि ये ऐसा ऐसा फिगर सब कार्ड में है, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो हाथों को इन्होंने खोल दिया। पहले तो इनके हाथों में कुछ शक्ति दिख रही है, ठीक है, रेकी हीलिंग की तरह, क्योंकि जब हम रेकी हीलिंग करते हैं तो हमारे हाथों से ही वो फ्लो होता है। क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा और हाथों में कुछ तो यहाँ पे फील हो रहा होगा अभी आपको देखते हुए। ठीक है। पर्पल कलर आप ज्यादा पहन सकते हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपके हाथों में जो एनर्जी है, जब तक आप अपने हाथों को बंद रखोगे, कुछ होल्ड करके रखोगे, तो वो आपको फील होगा ही नहीं। आप अपने हाथों को खुला छोड़ दो। खुला कैसे छोड़ना है, तो आप चीज़ों को, बहुत ज़्यादा रिश्तों को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को होल्ड करके बैठे हो, उनको छोड़ दो, आप खुला छोड़ दो। जैसे पैसे ये बह रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि कॉइन्स निकल रहे हैं इनके हाथों से, तो वो पैसे आप छोड़ दो ऐसे ही। जो चीज़ें भी आपने होल्ड करके रखी हुई है उनको रिलीज कर दो, और इसलिए रिलीज करने का मैसेज आपके लिए मिल रहा था। रिलीज करोगे आप, तो आपको वो अपने अंदर की वो शक्तियां महसूस हो पाएंगी जो आप अभी फील नहीं कर पा रहे हो। ओके। देखो रिलीज करने का मतलब ना ये होता है, अगर ब्लोटिंग हो रही है, यानी कि आपके बॉडी में गैस हो रही है या फिर कुछ भी चीजें हो रही हैं, जब हमें उबासी भी आती है, वो भी हीलिंग होती है, तो आपको वो रिलीज करने की जरूरत है। ठीक है। ये कहा जा रहा है, आपको साइंस दिए जा रहे हैं, एंजल्स, नंबर, राधा कृष्ण की तरफ से सब चीजें हो रही हैं। आपको ड्रीम्स में भी साइन मिल रहे होंगे जब आप सो रहे हो। आपको कुछ कुछ लाइट बॉल्स दिख रही होंगी। लाइट का बहुत ज्यादा रोल यहाँ पे दिख रहा है, या तो आपकी लाइट अभी फ्लक्चुएट कर रही होगी, या फिर लाइट जा रही होगी, चली गई होगी, या फिर जाने वाली, कुछ तो ऐसा रोल दिख रहा है मेरे को लाइट का। ठीक है। तो आपको ना साइन भी देखने की जरूरत है। आपको ये बोला जा रहा है इन द नियर फ्यूचर। आपको क्यों बोला जा रहा है, एक तो यहाँ पे दो दिख रहे हैं मेरे को, आप अपने पार्टनर के साथ में दिख रहे हो सकता है आप बहुत हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में भी हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो, अगर आप पाइल नंबर 2 से होकर आए हो तो आपका रीयूनियन मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी था जो कि रीयूनियन दिखाता है, तो जरूर आपका रीयूनियन होगा ही होगा, आपको ये बोला जा रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाला टाइम क्या है, जब आप अपनी अवेकनिंग कर लोगे, खुद को हील कर लोगे, ये सब चीजें समझ जाओगे, अपने माइंड को काबू में कर लोगे, तो हो जाएगा। और अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में या फिर लाइमलाइट में रहना आपको पसंद है, अभी नेम फेम नहीं मिल पा रहा है, तो आगे आपको नेम फेम भी दिया जाएगा। ये सब कुछ मैसेज राधे कृष्ण की तरफ से आपको दिए गए हैं, शिव जी की तरफ से।
ऑल राइट, पाइल नंबर 3। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर करना ना भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करो बाकी और रीडिंग्स के लिए, और प्यार से बोलो राधे।